इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से निकलकर आ रही है, जहां पर दो महिलाओं ने खुद के साथ गलत होने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों ये महिलाएं योगी मोदी से अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगा रही हैं? वीडियो में आगे देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला। पूरी खबर के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। कमिश्नर आए, सुनो, अकील को तुम बुला रही हो, अकील इतना गिर रही हो कि तुम्हारे नस्लों को लोग आदमी याद करें। अकील ही एक ऐसा है जो मुसलमान जितने भी जेल गए हैं दंगे में, इरफान सोलंकिया जो जेल में ये नहीं, सबसे पहले इसमें दंगा में जितने मुसलमान गए हैं, जितने मुसलमान गए, ये सब इसी ने करा। ये दलाल है, ये मत, इसका जो है घड़ा भरा। कमिश्नर को बुलाया, तुम कमिश्नर को बुला रहे हैं? कमिश्नर के साथ ही आ रहे। तुम इसको क्यों बुला लिया? कमिश्नर को बुला लो। कमिश्नर को बुलाया तो साथ में कमिश्नर को तो हम लोग को भी कर क्या रहे? सना नाम के चिड़िया को ये कर रही हो? बीजेपी की सना नाम की चिड़िया के चक्कर में घूम रही हो? अरे काहे चक्कर में घूमेंगे? सना बात पहली बार मेरे पास। हाँ, फायदा हो। अभी मुख्तार अंसारी को नाम सुना होगा, बड़े बड़े माफिया जहाँ उधर, वो मैं हूँ, वो गाजीपुर का मैं हूँ। ऐसे चमगादड़ों के लिए इनको इतना गरिया सिर्फ इसलिए स्थापित क्यों है? स्थापित नहीं, खबा गए थे, लेकिन इसने हमने, अरे मेरी बात सुनो, बीच में भाग गए थे, 15 दिन का हुआ। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है वो गलत तो करी। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा गलत कर रहा? क्या नाम है आपका? सर सना। सर ये क्या मामला है, आपको कौन सकता है? सर हम लोग गुरुवाणी सेवा से जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो बेरोजगार औरतें हैं हम लोग उनको रोजगार दें। और हम जब उन्हें रोजगार दे रहे हैं तो हमारे एरिया के कुछ दलाल हैं, हम उनकी अगर बात नहीं मान रहे हैं तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं इन औरतों को सप्लाई करवा रहे हैं जी। और अगर उनकी मैं नहीं मान रही, वो चाह रहे हैं कि मैं औरतें उनको दूं। मैं उनकी नहीं मान रही हूँ तो वो मुझसे कह रहे मैं तुम्हारा रेप करवाऊंगा, तुम्हें देख लूंगा। और अपने कुछ आदमियों को भेजकर मुझे धमकी दी जाती है कि तुम लोगों को, औरतों को बुलाकर उनको अपनी मीठी मीठी बातों से अपना बनाकर तुम कुछ और करवा रही, अधिकारियों तक पहुंचा रही जी। मेरा सर एनजीओ का काम है, मैं योजनाएं लाती हूँ डूडा ऑफिस से, श्रम विभाग से, नगर निगम से, और मैं ऑफिस बना के बैठी हूँ। तो ये हो रहा है कि इस ऑफिस से लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, बट हमने उन लड़कियों को भी सामने लाना चाहा कि आप लाइए, पूछिए, अगर वो लड़कियां गवाह दे रही हैं तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन इन लोगों ने कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं रास्ते से निकलती हूँ तो मुझे रोका जाता है और मुझसे कहा जाता है तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। नेहाल ने तो मुझे पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, मेरे पूरे स्टाफ का नाम ले लेके कि तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हें जेल करवाऊंगी और तुम पकड़ ली जाओगी, तुम इन लोगों को छोड़ दो, ये वर्क छोड़ दो, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ोगी, फायदे में रहोगी। कुल मिला के सरकारी योजनाओं के लिए आप क्षेत्र की महिलाओं को जी जागरूक करती हैं जी। मैं उन्हें वर्क देना चाहती हूँ सर जी। या इस एरिया में इतनी भिखमारी है सर कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि औरतें बेचारी खुद 80% घर खुद चला रही हैं। मैं खुद सर घर अपना चला रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मतलब इस तरीके से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं टूट गई। फिर मुझे किसी का सहारा मिला, जो मुझे हिम्मत मिली, और फिर से मैं बैक हो गई थी। 1 साल तो मैंने वर्क ही नहीं किया, मैम से पूछिए जी। अब फिर मैं फील्ड में उतरी हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे हिम्मत मिली है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे हिम्मत मिली कि आप वर्क करिए, हम सब आपके साथ में हैं जी। तो मैंने फिर से अब आई हूँ। लेकिन सर मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया गया, मेरे ऊपर रैप का वो लगाया गया कि मेरे साथ इसी मंथ में रेप होने वाला था सर, ये भी कहा गया है निशा मैम के घर में जी, कि मैं इनके साथ ऐसा करूँगा कि सारी ज़िंदगी ये याद करेंगे। और मैं, अरे सर ये इसी एरिया के लोग हैं, क्या बताएं सर, जेडे खान है, नेहाल है, यही सब मिलकर कर रहे हैं। ये सब औरतों को भेज कर पता लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मेरी एक इंक्वायरी ली जाती, मेरे हस्बैंड को भी बुलाकर इन लोग उसको गलत राय देते हैं कि अपनी बीवी को हटाओ, वो ऐसा करे वैसा, उससे मेरी भी लड़ाई झगड़ा रहता है। किस तरह से आप एनजीओ के माध्यम से महिलाओं, सर हम योजनाएं लाते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सिलाई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मैं उनको टूल किट बढ़ती है, 10 दिन की ट्रेनिंग में उनका खाना पीना
फ्री टूल किट मिलती है, स्कॉलर भी मिलती है। बट सर ये क्या कहते हैं, राशन कार्ड बनवाना, सरकारी कॉलोनी आसरा कॉलोनी आई तो उसमें लोगों का फॉर्म भरवाना, फ्री दिलवाना उनको। सर जितनी भी योजनाएं हैं सब टोटल फ्री करते हैं जी। ये सारी योजनाएं जी जी भारतीय जनता जी, पार्टी दिया बत्ती मसाला बनाना, और जो है क्या कहते हैं सर, नगर निगम से डूडा ऑफिस से हम लोग को स्टॉल दिए जाते हैं। मैं लोग वहाँ माल लेकर जाती हूँ लेडीजों से कि कुछ माल ले चलो तो बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, अपना भी उसका भी ऐसे वर्क है हम लोगों का सर। जी, ट्रेनिंग तो सारी तरीके की सर आती है, टोटल ब्यूटिशियन है, सिलाई कढ़ाई लेदर की सारी ट्रेनिंग आती है। नाम भी लेना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? निशा। निशा, क्या मामला है ये इसमें आपको कोई आप परेशान कर रहा है क्या? ये सुजातगंज के कुछ वो माफिया लोग हैं गुंडे टाइप के, वो लोग हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने नहीं दिया। हमारा एक प्रोग्राम था 26 जनवरी का, जिसमें हम चाहते थे कि बीजेपी का कोई नेता आकर हमारे इस झंडे प्रोग्राम को आगे बढ़ाए और झंडारोहण करे। उसमें जब जेडे खान को पता चला कि हमने किसी बाहर के इंसान को बुलाया भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने इस पर रोक लगाने की कोशिश करी कि कोई भी बीजेपी का बंदा नहीं आएगा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं आएगा, नहीं तो हम उसको मार देंगे। इस तरह से तो उन्होंने जिसका पूरा मेरे रिकॉर्ड भी है, मेरे घर में कैमरा लगा है, उसमें रिकॉर्डिंग भी पूरी है। तो उन्होंने धमकी वगैरह दी, और जब हम लोग नहीं माने तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं आगे सुनोगे तो हम देखें, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कोई विशेष कारण, कोई आपको उससे कोई लाभ दिखता है या क्या? जब से गवर्नमेंट 2014 से आई है, स्टार्टिंग का तो ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर घर में रहते थे, तो हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आगे धीरे धीरे बढ़ती गई है, इसने महिलाओं पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। जैसे पहले पुरुष पुरुष प्रधान था, अब महिला प्रधान हो गया है। राशन कार्ड महिलाओं को, राशन देना, हर चीज़ में महिलाओं को। तो पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा अच्छे से जो घर चला सकती हैं, वो बाहर का भी काम कर सकती हैं। और हम लोग समाज सेविका हैं, तो हम लोग जिस तरह से घर में देखते हैं तो उसी हिसाब से हम लोग फील्ड भी बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर देख लेते हैं। 3 तलाक का मामला है, क्या आपको? 3 तलाक का मामला भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की जितनी भी गवर्नमेंट आई, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाए जितने इस गवर्नमेंट ने उठाया। इस गवर्नमेंट ने 3 तलाक का मुद्दा उठा के सबसे बड़ा काम किया कि जो महिलाएं अपने घर में रहती थी, सशक्त तो थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि हस्बैंड की उनकी परमिशन ही नहीं मिलती थी कि वो कुछ कर पाए। और जब से हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है और इसका एक्ट पास हुआ है, जब से हम लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं अपने आप को। आपको जिसने भी रोका है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाने से, जुड़ने से, क्या उसके खिलाफ कोई शिकायत आपने दर्ज कराई है या? इसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है थाना अनवरगंज में, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या कार्रवाई आपने चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जो देश में रोड़ा बन रहे हैं, पार्टी से जुड़े, पार्टी कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन इस तरह के लोगों को जेल में जाना चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए देश में। ये किसी भी तरह के लोगों के लिए रूढ़ियाँ ही बनते हैं। ये कभी आगे महिलाओं को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़े। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मोदी जी हैं, वो ये चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो, और हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहते हैं। आपको जोड़ते हैं स्वयं 19 महिलाओं के साथ जुड़े एक बीजेपी के नेता है अकील अहमद जी, जिनसे आपको जोड़ते हैं, जो आपको इस पूरा मामले के बारे में बताएंगे। तो अकील जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये क्या मामला है पूरा, और ऐसा क्या हो रहा है जो क्षेत्र में बीजेपी के कार्यक्रमों से को होने से रोका जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोगों को फायदे हो रहे हैं, उसमें जो है ये महिलाएं काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में तमाम महिलाओं को जोड़ा है, लोगों को फायदे हो रहे हैं, मशीनों का वितरण है, साइकिल का वितरण है, और जो योजनाएं हैं जिनको गरीब महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उस पर ये लोग काम कर रही हैं। ये सना और निशा दोनों काम कर रही हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से तमाम महिलाओं को, हजारों महिलाओं को जोड़ दिया है। उसको देखते हुए हम लोग इससे जुड़े कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल रहा है और महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर 26 जनवरी को झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें जो है सिलाई मशीन का वितरण था। तो उसमें क्षेत्र के अंदर की यहाँ के भूमाफिया गुंडे जो है, जुबैर और निहाल जो है, वो बड़े गुंडे हैं। वो जो है यहाँ पर क्षेत्रीय थाने से, चौकी से जुड़ करके तमाम लोगों का शोषण करते चले आ रहे हैं अब तक के। तो उनकी यहाँ पर पूरी धाक जमी हुई है। वो जो है निशा के घर में जा कर के
जो हमने महिला अध्यक्ष बनाया मुस्लिम महासंघ का, और एनजीओ भी चलाती हैं वो, उनके निवास पे जाकर के उनके ऑफिस में तमाम भद्दी-भद्दी गालियाँ दी। उनसे कहा तुमको मैं अपनी बीवी बना के रखूँगा, और तमाम बातें करी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद मुख्तार अंसारी हूँ, मैं मुख्तार अंसारी हूँ और मुझसे बड़े-बड़े गुंडे मुआफ़ी डरते हैं, मैं उसी इलाके का हूँ। और तुमने जो कार्रवाई करी है, जो बूढ़ा की मदद करी है, गरीब महिला की, जिससे इरफान सोलंकी के ऊपर कार्रवाई हुई है, वो आज जेल के अंदर है, और ये मुसलमानों के तुम दुश्मन हो, ये सारी बातें इनसे कहीं। तो उससे जो है ये महिलाएँ डर गईं कि इतना बड़ा गुंडा है ये, खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूँ, और इन्होंने काम करने से पीछे हटी। तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस सरकार में महिलाओं को ऊँचा दर्जा मिल रहा है, किसी बात की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस सिलसिले में मैंने जॉइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी से मुलाकात के लिए संपर्क किया, और मुलाकात करी और उनको मैंने सारी बात को बताया। उन्होंने आदेश किया इस बात का, स्वयं सीओ अनवर्गन को आदेश किया कि आप इसकी जाँच करके इसकी आँखें हमको दें। तो उसमें मैंने सीओ अनवर्गन को जाकर के वहाँ पर पूरा बयान दर्ज कराया अपना, इन महिलाओं ने बयान दर्ज कराया, और बयान दर्ज कराने के बाद वो कार्रवाई यहाँ से आ गई चकेरी थाने में। और आना सुजातगंज था, रेलवे थाने में, चकेरी थाने चली गई। चकेरी थाने वाले कह रहे हैं कि ये मामला रेलवे थाने का है। रेलवे वाले थाने वाले सुजातगंज के चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि श्यामनगर का मामला है। ये आज करीब 15 दिन से मामला आगे पीछे हो रहा है। मैं समाज सेवी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और गरीबों के लिए काम करता हूँ। तमाम लोगों को इंसाफ दिलाए हैं। हम लोग डेली के डेली लेफ्ट राइट कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी कमी जो हो रही है कहीं न कहीं, ये जो हो रही है प्रशासन की तरफ से हो रही है, जो नीचे अधिकारी बैठे जो बात अब नहीं मान रहे हैं। इससे पहले हमारे जो अधिकारी थे, जॉइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी, जिन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया, जनता की बात सुनते थे और जनता की बात को सुनने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते स्वयं देखते थे। ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग मुस्लिम महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल जो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समय लेगा इसके लिए, और समय लेने के बाद ये बात जाकर के उनके पास रखेगा कि ऐसे अधिकारी को दोबारा कानपुर में लाया जाए, जॉइंट कमिश्नर आनंद तिवारी जी को, जिससे यहाँ पर अपराध पे अंकुश लग सकेगा, महिलाओं की सुरक्षा हो सके। जी, अभी जैसे आपने बताया कि इससे पहले जो अधिकारी थे तो सुनवाई हो रही थी और इस समय जो है वो सुनवाई नहीं हो रही। तो आप सीधा-सीधा एक आरोप लगा रहे हैं कि इस समय जो पुलिस कमिश्नरेट है, वो काम नहीं कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी शिकायत आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या इस मामले में? देखिए, शिकायत ये कमिश्नर साहब की, जॉइंट कमिश्नर साहब का आदेश है और उसमें पूरी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही नीचे, आईजीआरएस पे भी पड़ा हुआ है, कहीं से कार्रवाई बढ़ नहीं रही है आगे। महिलाओं ने बयान दिए हैं खड़े होकर के, दोनों महिलाओं ने बयान दिए, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, उसमें वो बोल रहा है कि मैं खुद मुख्तार अंसारी हूँ, मैं खुद गुंडा हूँ, सारी बातें स्वयं बोल रहा है, उसमें फुटेज में हैगा, आप देख लीजिए। उसके बाद फुटेज होने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चौकी इंचार्ज का मकसद ये है कि कार्रवाई ना कराओ आप, वो सिर्फ़ यहाँ पर दलालों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं कि पुलिस अपने हिसाब से जो है वो कार्रवाई को, आप जान रहे हैं किस हिसाब से क्या कर रही है। पैसा आदमी देता है, लेता है, उसमें मामला चल रहा है यहाँ पर है। ये हम लोग सोशल वर्कर, हम कहीं पैसा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं पर भी थाने जाने के लिए मना किया गया है कि आप थाने जाके दबाव ना डालें। हम तो अपनी बात यहाँ से पहुँचा सकते हैं आगे तक की। यही बात मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा ये, कि जो यहाँ पर चल रहा है कि निचले स्तर पे जो चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर जो काम कर रहे हैं, ये कार्रवाई को रोक रहे हैं, ये नहीं रुकना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए गरीबों को। वकील जी, अभी आने वाले समय में हो सकता है 2-4 दिन में कोई कार्यक्रम में कहीं या मान लीजिए भविष्य में कभी भी मुख्यमंत्री जी अगर कानपुर आते हैं, तो क्या आप कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने की कोशिश करेगा या अपनी बात रखेगा? जी, मैं ज़रूर रखूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में इशरत जहाँ का मामला मैंने उठाया था, उसके घर पे कब्ज़ा करने के लिए उसके बेटे के ऊपर जो है फर्ज़ी मुकदमा लगा दिया, जो नेवी की तैयारी कर रहा था। उसके भविष्य को बर्बाद किया भूमाफिया लोगों ने जो है, ये नासिर वग़ैरह ने जो है, उससे वो लोग बहुत परेशान हैं, महिला कह रही थी मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने आश्वासन इसलिए दिया कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इस तरह की घटना हो। घटना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये भूमाफिया ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे हालात बन जाएँ, फर्जी मुकदमा लगवा करके ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फर्जी मुकदमे लग रहे हैं। फर्जी मुकदमा लगा के वो उसकी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जो सही काम है वो नहीं करे जा रहे हैं। महिलाएँ बयान दे रही हैं कि हमारे साथ में ये गंदे व्यवहार हो रहा है, हमसे छेड़छाड़ हो रही है, हमसे बदतमीज़ी हो रही है, और सीसीटीवी फुटेज उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है।
जो एक बेचारा निर्दोष बच्चा था, जो पढ़ाई करने वाला था, उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसके मकान को हथियाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई कर दी। मगर जो जो सही है वो काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर, वो मिलेंगे और पूरी-पूरी बात रखेंगे और हम दोबारा चाहेंगे आनंद तिवारी जी को दोबारा जो है कानपुर में लाया जाए ताकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो सके। तो ये है अखिल जी जो अपनी बात रख रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि जो भी इस समय कानपुर प्रशासन है, जो उनका काम नहीं हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, वो रुके, तुरंत रुके और आगे की कार्रवाई करी जाए। जो क्षेत्र में गुंडई और दबंगई लोग कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। राजीव वर्मा, NIN से, कानपुर।